देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण एक ऐसा मुद्दा जिसका पूरा एक विश्लेषण करने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसी समाज की एक ऐसी बीमारी जो कि सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है आज के डेट पे। जी हाँ, यह एक है मामला एडल्ट्री, जारता, गैर मर्द के साथ अफेयर। जी हाँ, गैर पुरुष के साथ अफेयर। जी हाँ, ये कई चीजें हैं जो कि आज की डेट पे सबसे ज्यादा पति और पत्नी के रिश्तों में सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये मामले सबसे ज्यादा आ भी रहे हैं। मैं एक्चुअली इन चीजों का एक तरह से विश्लेषण क्यों कर रहा हूँ आज के डेट पे, कहीं आपने देखा होगा 1 2 3 4 दिन से मैं ऐसे ही मुद्दे उठा रहा हूँ जो वाकई लोगों के साथ प्रैक्टिकल बीत रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि इस टाइप के कई केसेज आते हैं हमारे पास, बहुत सारे आते हैं। एक्चुअली में वो चीज मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई मेरी जो फॉलोअर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं लोग, वाकई क्या इसमें इनके साथ भी यही पीड़ा हो रही है। इन मुद्दों को जो वाकई हमारे साथ जो हमने प्रैक्टिकल केसेस देखे हैं उनमें क्या वाकई उनसे मिलता उनका कोई केसेज है या उनके कोई नई टाइप के कोई केसेज है, उनका जो कमेंट में आते हैं सवाल, उन्हीं पे मैं हमेशा जो कंटेंट मेरा रहता है वो लेटेस्ट में आपके, भले ही मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ लेकिन देखता जरूर हूँ और उन्हीं मुद्दों को उठा के फिर मैं आपका जो भी होता है वीडियो मेरी जितनी भी होती है वो उसी टॉपिक पे होते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो क्रिएट करता हूं तो उसके आधार पे बनाता हूं। जब आपके कोई कोई कमेंट में ऐसे सवाल दिखते हैं, उस टाइप के ज्यादा सवाल आते हैं तो उसका मैं पूरा टोटल वीडियो बना के ही डाल देता हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों एडल्ट्री। जी हाँ, एडल्ट्री एक ऐसी बीमारी फैलती जा रही है जो हद से ज्यादा, हाँ जी हाँ, मान लीजिए पति और पत्नी के शादी को 10 साल हो गए साहब, 15 साल हो गए साहब, 2 बच्चे हो गए साहब, 3 बच्चे हो गए साहब, लेकिन फिर एक ऐसी बीमारी लग जाती है किसी न किसी गैर मर्द की, किसी न किसी गैर औरत की। जी हाँ, और एक अच्छा खासा रिश्ता होता है, उस रिश्ते में पूर्ण सत्यानाश हो जाता है। और पता कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं इनकी कोई फीचर नहीं होता है, ना कोई इसकी इज्जत होती है, ना कहीं समाज में इनकी वैल्यू होती है, फिर भी जानबूझकर एक सिगरेट होती है, सबको पता है कि धूम्रपान करना निषेध है। जी हाँ, इससे कैंसर का खतरा भी है, सब कोई जानता है, हर कोई किसी को ज्ञान दे देता है, लेकिन सबको पता है कि ज्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसका हमेशा नुकसान ही होने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। मैक्सिमम ज्यादातर महिलाओं से पूछा जाए तो महिलाओं का ओपिनियन क्या होता है कि साहब पति प्यार नहीं करता। भाई 2 2 बच्चे हो गए आपके, 15 साल आपकी शादी को हो गई, हमने तो खूब एडजस्ट कर लिया, अब हिम्मत नहीं है एडजस्ट करने की। जी हाँ, कहाँ से आप कर लेते हो। पति के भी यही शिकायत आती है, पति लोगों को भी यही होता है कि जी आप, हमने खूब एडजस्ट किया 10 साल 15 साल। भाई तुम 15 साल एडजस्ट कर लिए, आपके 2 बच्चे हो गए, तो जब आपको 15 साल एडजस्ट कर लिए तो अब और कर लो बच्चों के लिए। भाई इतने टाइम से आप कर सकते हो तो फिर आप अब क्या दिक्कत आ रही है। फिर आप तो एक तरह से कितने मतलबी इंसान हो गए कि आपके बच्चों के खिलाफ जाके आप ऐसा कर रहे हो, अपनी लाइफ जीना चाह रहे हो आप लोग, तो ये गलत है ना इस चीज को लेके। और देखिए, आप किसी के साथ भी एडल्ट्री में जाते हो, जारता में जाते हो, मैक्सिमम ज्यादातर, देखिए एक तो नई शादी है आपकी, मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, नई नई अगर आपकी शादी होती है 1 साल से 2 साल 3 साल वाली, उसमें 99% एडल्ट्री गिफ्ट में मिलती है शादी में, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, पहली बात तो। जी हाँ, अब देखिए यहाँ हस्बैंड और वाइफ को कैसे गिफ्ट में मिलती है वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो या तो इनका क्या होता है कि जैसे कोई गर्लफ्रेंड है, इनके कोई बड़े रिलेशनशिप में है, पति की कोई गर्लफ्रेंड मान लीजिए, या पत्नी की कोई बॉयफ्रेंड है, या उनके कोई रिलेशन में है, भाभी का, देवर का, ये रिश्ते बहुत आज की डेट पे, बहन की ननद के साथ रिश्ता हो रहा है, कोई तो बल्ड रिलेशन मौसी की लड़की के साथ भी रिलेशन चल रहे हैं। हस्बैंड लोगों के जो ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिनकी नई नई शादियां होती हैं, उसी प्रकार से जो बीवी होती, वाइफ होती, उसके भी कहीं ना कहीं से बल्ड रिलेशनशिप हो गए साहब, जीजा के साथ उसका चक्कर चल रहा है साहब, कोई धर्म का भैया बना रखी है साहब, ठीक है, कोई मामा का लड़की के साथ, मौसा के लड़की के साथ, ये कहीं ना कहीं से ऐसा होता है। या कोई लड़का था जिनसे वाकई सेटल्ड नहीं था उससे, या उसके बॉयफ्रेंड रहा होगा, उस कंडीशन में घर वालों को पसंद नहीं आया, घर वाले ने अपनी इज्जत को ढांकते हुए उसकी दूसरी शादी दूसरी जगह कर ली। अब पति पत्नी के बीच में मतभेद होते हैं तो ऐसी कंडीशन में कहीं कहीं से वो जो एक्स रहता है वो कंटिन्यू कर देता है फिर आके। जी हाँ, और वो कहीं ना कहीं क्योंकि पहले से अटैचमेंट भी होता है, इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ रहता है, और कहीं ना कहीं से करके दुख में कंधे का सहारा मिल जाता है। जी हाँ, नई जो शादियां होती है जिनमें 1 2 साल होती है वो आफ्टर मैरिज नहीं बनते हैं। पहला कारण मैं बता देता हूँ, इनका कहीं ना कहीं से पहले से गिफ्टेड चीजें मिलती है। जी हाँ, हस्बैंड को वाइफ की तरफ भी, वाइफ को हस्बैंड की तरफ से, मैं दोनों के लिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं से इनका मिल जाता है। ठीक है, पहली बीमारी तो एक ये हो जाती है। दूसरी मानते हैं, दूसरी और बताते हैं, सोशल मीडिया का जमाना आज की डेट में। जी हाँ, तगड़ा वाला है सोशल मीडिया का जमाना आज की डेट में।
सोशल मीडिया पे भाई साहब कहते हैं कि जितना सजावटी या जितने नखरे जितने रेडी तैयार होके सोशल मीडिया पे जितनी अच्छी दिखावा का करने की कोशिश करते, काश प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतना दिखावा इतना सज धज के एक दूसरे पार्टनर के लिए हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि रिश्ता आपका खराब हो जाए। अच्छे अच्छे कमेंट के पीछे भगना, अच्छी अच्छी तारीफ कराना, सब कहते हैं कि किसी भी महिला की अगर गैर मर्द तारीफ करने लग जाए ना तो समझ जाना उसी दिन से उसकी बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। यह बात क्लियर है। देखिए जो बड़े बुजुर्ग अपने जो होते थे उन्होंने जो बातें कह के गई है कहीं न कहीं से उनके अनुभव के हिसाब से उन्होंने 50 साल 60 साल 100 साल का अनुभव जीत के उन्होंने ये सब जो बातें कह के गई है ये हर एक चीज का कहते थे कि पहले हमारे राजस्थान में एक कल्चर होता पर्दा का, जी हाँ घूंघट का, कि जितनी घूंघट में रखोगे जितनी पर्दे में रखोगे ना अपनी इज्जत को उतना ही अच्छा है। अगर एक बार इज्जत पर्दे से बाहर निकल गई तो फिर आपके कवर होने वाली नहीं है। ये बात समझ लेना अच्छे से। आज के डेट पे यही होना कि हर कोई फ्रीडम चाहता है। जी हाँ, एडवांस जनरेशन है, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे ऐसे सीरियल आते हैं, ठीक है, वहां से ऐसी चीजें देख के दी जाती है। फिर दूसरी बात, आज के डेट पे कहीं ना कहीं से पॉजिटिव बात करने वाले कम है, नेगेटिव बात करने वाले ज्यादा है सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं से उनका साइड इफेक्ट भी पड़ता है इन रिश्तों पे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं से एक सोशल मीडिया हो रहा है वो आज के दिन पे 80% रिश्तों को खराब कर रहा है, ये बात समझ लेना। जी हाँ, और 10 से 20% जो मामले आते हैं वो एक्स्ट्रा गिफ्टेड शादी के साथ मिलते हैं। हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उनको पहले से ही मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी किसी और के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन वो खुद नहीं करना चाहता था, लेकिन प्यार तो उसी से। अब अपनी मर्जी के लिए शादी कहीं ना कहीं से कर ही लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है तो उसको मना भी नहीं कर पाती है। उसी प्रकार से पति भी होता है कि वो जिस टाइम पे वो शादी करना चाह रहा था उस लड़की से जिससे वो प्यार करता था लेकिन वो नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं से वो लाइफ में एंटर कर आ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं से इनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, ठीक है। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा तो ये चल रहा है कि गिफ्टेड जो नई नई शादियां होती है, बाद में अगर बच्चे अच्छे हो गए और उसके बाद सोशल मीडिया से आप जुड़ गई तो कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पे आपको कंधा देने वाले बहुत भरे पड़े हैं। जी हाँ, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं कि नहीं जी उसने तो मेरी बड़ी टेक केयर किया, उसने तो मेरा बड़ा ध्यान रखता, मेरा पति तो ध्यान नहीं देता, मेरा वाइफ तो ध्यान नहीं देती, वाइफ तो मुंह चलाती है, ये करती है वो करती है, वो लड़की ऐसी नहीं है, वो लड़की वो ऐसी वैसी नहीं है, वो सब एक जैसी ही होती है। जी हाँ, ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। बस आपकी आंखों के सामने अहंकार या अंधियारा छा गया है और साथ में आपकी बर्बादी हो गई। कहते हैं कि सियाड़ की दशा फरती तो गांव की तरह मुंह करता है। जी हाँ, वही वाला तुम्हारा स्याब होने लग जाता है। कहीं ना कहीं से इस लाइफ में जो रियल लाइफ होती है, जो रील्स होती है ना, उनके रियल लाइफ को आप बंडागर कर देते हो वहाँ पे सोशल मीडिया के चक्कर में। दूसरा ये कारण। तीसरा कारण हो गया आपका सेपरेशन, दी अटैचमेंट। कहीं ना कहीं आप जॉब करते हो, सेपरेशन हस्बैंड वाइफ का दोनों का, अलग अलग जगह वर्किंग कर रहे हो। जी हाँ, मैक्सिमम 70-80% अगर आप दूर रह रहे हो और आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में सेपरेशन है, डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं से थर्ड पर्सन का रोल जरूर आएगा। जी हाँ, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। जी हाँ, कहीं ना कहीं से अटैचमेंट दोनों का जरूर हो जाता है। मैक्सिमम ज्यादातर मैं देखता हूँ कहीं भी, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, कहीं ना कहीं से थर्ड पर्सन का कंधे का सहारा इनको जरूर मिल जाता है। अकेलापन होता है इनको। जी हाँ, पति है नहीं, दूर रह रहा है, मतभेद है, कमा दोनों रहे। एडल्ट्री के मामले जो होते हैं वो फ्रीडमली ये नहीं सोचते, जो वाकई वर्किंग दोनों है इनके बीच में कहीं ना कहीं से एडल्ट्री हो जाएगा, क्योंकि इनका एक तो कारण होता है सेपरेशन का, एक इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं एक दूसरे की इनकम को लेके भी। तो कहीं ना कहीं से वो दोनों अपने आप को सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं से उनको कोई कोई कंधा जरूर दे देता है। देखिए, महिला कभी भी कितना ही प्यार कर ले, एक बात बता देता हूं मैं, बुरा बहुत को लगेगा, लेकिन अगर महिला कितना ही पहला प्यार कर ले ना, उसको जब कोई दूसरा कंधा वाला उसको आ जाएगा और उसका साथ सेकेंड टाइम महिला का हमेशा फिजिकल अटैचमेंट होता है। पहला इमोशनल अटैचमेंट होता है, सेकंड फिजिकल अटैचमेंट होता है। जी हाँ, पहला प्यार कितना ही गहरा भी होगा ना, उसको भी अगर फिजिकल अटैचमेंट अच्छा हो गया सेकंड टाइम किसी के साथ, तो पहले वाले प्यार को या पहले वाले जो अटैचमेंट है उसको लात मार के चले जाएगी, ये याद रख लेना। तो और पुरुष पुराना प्यार है, एक ही प्यार है ना, तो उसके लिए जो भी बीबी है उसको भी छोड़ के चला जाएगा, ये बात याद है। दोनों में इतना डिफरेंट होता है, याद रखना इस चीज को। तो ये चीज, ये कुल मिलाकर आज की डेट पे जो एडल्ट्री के मामले हैं ये है। पहली बात तो इनको पहली फर्स्ट शादी में कहीं कहीं गिफ्टेड मिलते हैं। दूसरा, इनका कोई रिश्तेदारी में कोई भाभी, ताई, जीजा जी, इनके बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, इनका कहीं कहीं से होता है, ठीक है। और तीसरा जो भी होता है सोशल मीडिया के थ्रू होता है। अब इनका सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, एक टाइम में अगर हस्बैंड भी पकड़ लेता है ना अपनी वाइफ को, जी हाँ,
एडल्ट्री में जब भी हस्बैंड इस अपनी वाइफ को पकड़ लेता है ना, तो उस कंडीशन को कहीं ना कहीं माफ करने की कोशिश करता है। हो सकता है वायलेंस होता है, थोड़ी मारपीट होती है, दोनों बीच होती है, लेकिन उसके बाद भी जिसको आदत है वो कभी नहीं सुधर सकती। यह बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, महिला को अगर एडल्ट्री में एक बार पकड़ लेते हैं पति, उसके बाद भूल के भी गलती मत कर देना, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात आप प्रैक्टिकल और सतर्क सावधान हो जाना। कई महिलाओं को तो मैंने ऐसे देखी है जो कि खुद के जेवर बेच के बॉयफ्रेंड को दे देती है सोशल मीडिया पे आज के डेट पे। सोचिए आप, पति से पैसे या अपने खुद के जेवर बेच के और बॉयफ्रेंड लेके भग जाती हैं, राम राम भी नहीं करती हैं। सोचिए आप, तो इतनी बुरी बर्बादी होती है आज की डेट पे महिलाओं की कि सब कुछ पागल हो जाती है बर्बादी। मर्द होता है, एक मर्द के लिए कहावत भी बहा के मर्द मुंह मारू होता है। मर्द मुंह भी मार लेता है, एडल्ट्री भी कर लेगा, कहीं से भी कोशिश करेगा, वो घर तक से बाहर ही रखेगा उस चीज़ों को, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं परिवार को बचा के चलेगा, ध्यान रखेगा। लेकिन महिला कहीं भी एडल्ट्री करती है ना, तो उस कंडीशन में एक सिचुएशन बनती है कि वह सब कुछ भूल के उसके पीछे पागल हो जाती है, जो इंसान उसका कभी हुआ ही नहीं, वो सिर्फ उसको यूज करने आया है। ये चीज सिचुएशन है। अब देखिए, पहली बार अगर महिला को पति पकड़ भी लेता है तो सबसे पहले एक ही बात कहता है कि उसके ऊपर केस कर। जी हाँ, लेकिन महिला किसी भी कंडीशन में केस नहीं करेगी, भले ही पति के ऊपर केस करना पड़ जाए, अपनी इज्जत को छुपाने के लिए फ्लैश केस कितने ठोकने पड़ जाए, लेकिन भूल के भी कभी भी पत्नी उसके ऊपर नहीं करेगी। अगर एक्चुअल में पत्नी को गलती एक्सेप्टेड है और उसके ऊपर केस कर देती है तो फिर आपका रिश्ता बच जाएगा, पति का कॉन्फिडेंस भी आप जीत लोगे। जी हाँ, लेकिन कभी भी किसी भी कंडीशन में पत्नी एडल्ट्री के मामले में बॉयफ्रेंड पे केस नहीं कर सकती, लेकिन पति के ऊपर कर लेगी। ये बात समझ रहे थे। और उसी प्रकार से अगर पति और पत्नी का मामला चल रहा है तो पति तो पत्नी को कुछ समझता ही नहीं है, वह तो कहेगा जो करना कर ले भैया। लेकिन जब वाट लगती है और वही लड़की उसको 376 का 420 का धोखाधड़ी का केस की धमकियां देती है, तो वही पति आके उस पत्नी के पास बैठ जाता है और कहीं ना कहीं से वो पत्नी उस चीज को माफ कर देती है। हैरानी की बात है, फिर भी जिसको घर बसाना होता है महिला को, वो कहीं ना कहीं उस चीज को माफ कर देती है। हैरानी की बात तो यह है। लेकिन एक चीज है कि एडल्ट्री में पता पड़ने के बाद भी सुधरने के चांस महिलाएं ज्यादा देती है पुरुष से। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, महिला को पता पड़ गया कि इसका किसी के साथ अफेयर है तो वो कोशिश करेगी उससे सुधार हो जाए। लेकिन अगर पति को इस चीज का पता पड़ गया, इवन उसकी शादी से पहले का भी बॉयफ्रेंड का पता पड़ गया पति को, तो वो कभी माफ नहीं करेगा, शायद उस रिश्ते को बिगाड़ ही देगा। तो ये एक चीज है, सहनशीलता और कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में इस जगह मामले में महिला कहीं ना कहीं आगे रहती है। लेकिन पति फिर अगर एक बार चले जाए तो वो वापस मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करती। महिला कोशिश भी करती है, लेकिन महिला अगर खुद जा रही है कहीं से आगे से, फिर महिला भी नहीं करेगी कोशिश। ये बात भी समझ लेना आप लोग। जी हाँ, घर बसाने वाली कुछ ही महिलाएं होती है, एडल्ट्री में यही होती है कि पहली बार अगर केस कर देती है पति पत्नी पकड़ने के बाद, पति कहीं ना कहीं से जिसको फ्यूचर का जरूर होता है, आप 1 या 2 साल में देख लीजिए, इनका एंड जरूर हो जाता है। आप क्या सोचते कि लाइफ टाइम तक रहेंगे? नहीं रहेंगे। जो इनको शादीशुदा 2-2 बच्चों की माँ को, 2-2 बच्चे को, बाप को कोई भी प्यार कर रहा है, क्या वो इनके साथ टिक पाएगा? नहीं। इनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत खर्चा पानी है, जो अपनी बीवी बच्चों का हक है जो उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको यूज करेंगे सीखे। और कोई लड़की है जिसकी मतलब वही वाइफ है, उसको यूज करेंगे, सिंपल सी अपना फिजिकल नीड दूर करेंगे। उसके बाद कुछ ना मन भरा भग जाएंगे छोड़ के, कोई वैल्यू नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वैल्यू है ही नहीं कहीं भी, ना सोसाइटी में है, ना समाज में है, ना कहीं कहीं इसकी रेस्पेक्ट है, किसी भी प्रकार से कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो आप ऐसे रिश्ते में जाते ही क्यों हो फिर? लेकिन शौक है ना भाई, क्योंकि सिगरेट पीने की एक लत होती है, मुंह मारू लत। जी हाँ, स्मोकिंग करने की अगर जिसको लत लगे वो आसानी से नहीं छूटती, जबकि जानता है वो इंसान कि इससे मुझे कैंसर तक हो सकता है, डेंजर बीमारी हो सकती है, में जान का खतरा भी हो सकता है इससे। लेकिन लोग उसके बाद भी कैंसर की तरह इसी धूम्रपान को करते जा रहे हैं, इसी एडल्ट्री गंदी चीज को करते जा रहे हैं। आपको सोच के हैरानी हो जाएगी दोस्तों आज की डेट पे, कि आज की डेट पे 45 साल 60 साल का, हमने परसों पहले रोज एक आया था जो प्रिंसिपल साहब था, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा, 63 साल के रिटायरमेंट हो गए और वो जाके 23 साल की लड़की से लव मैरिज कर रहे हैं। आप 63 साल की उम्र में, सोचिए आप। आज की डेट में सोशल मीडिया पे भी आप बहुत देखोगे ऐसे जिनकी उम्र 50-60 साल की होती है और वो 25 से 30 साल की लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। मतलब पेंशन लेने की उम्र में टेंशन पाल रहे हैं आज के डेट पे बूढ़े बुजुर्ग। सोचिए आप क्या होगा। अब इनकी बीवियां कहाँ जाए बेचारी, उस उम्र में कहाँ जाए? आप सोचिए, रंगीला इंसान बने हुए हैं कई लोग तो आज की डेट पे।
सोशल मीडिया आने से। उनको तो बड़ी खुशी हुई है कि नहीं जी, जिंदगी तो जीने का अभी मजा आया। आप सोचिए इसी कंडीशन में। तो ये रियलिटी फैक्ट बता रहा हूं मैं आज की डेट में, सबसे ज्यादा बड़ी बढ़ती हुई ये बीमारी है और इसको आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हर किसी को इसके बारे में, तभी जाके ये रिश्ते बच सकते हैं, नहीं तो ये गंदगी बहुत बड़ी फैलती जा रही है। उम्मीद करता हूँ इसका कानूनी विश्लेषण और इसका कानूनी बचाव क्या होता क्या नहीं होता, मेरा यूट्यूब चैनल होता है वहां जाके जरूर देखना, काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहता है इसका। यहाँ पे मैं एक विश्लेषण देता हूँ और कोशिश करना आपके साथ किस तरह की घटना घटी है, किस तरह की घटना नहीं है, उसको मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक का मैं वीडियो क्रिएट करने का, जिसमें कहीं लोगों को आई चाहिए। अच्छे कमेंट, अच्छे सवाल छोड़ा करो, क्योंकि मैं उसी के आधार पे आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद।